ओके कुछ क्लासेस में हमने पहले पढ़ा था कि अगर आपने H1 लिखा है और आपने H1 की प्रॉपर्टी को अगर सपोजिंगली आप स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, आपने H1 लिखा, देन आपने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगाए, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज आपने लिखी, जैसे कि आपने बैकग्राउंड कलर डाला, जो भी आपने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की, आपने भी कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया। दैट मीन्स कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ तो ये बेसिकली क्या है, जो मैंने H1 यूज किया है, ये मेरा यहाँ पे क्या है, आपका सेलेक्टर है। जो मैं यहाँ पे H1 स्पेसिफाई कर रही हूँ, ये मेरा क्या है, एग्जैक्टली सेलेक्टर है। सेम विद दैट कि हमारे पास CSS के अंदर आपके जो टैग्स है वो सेलेक्टर्स तो है ही, पर उसके साथ साथ हमारे पास और भी दो सेलेक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने CSS प्रॉपर्टी के अंदर। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका क्लास, एक होता है आपका ID। एज अ नेम सेज क्लास, दैट मीन्स कि क्लास के पास अपनी प्रॉपर्टीज होती है कि वो अपने आप को रिपीट कर सकता है, कि अगर मैंने एक सेम नाम की दो क्लास क्रिएट की है तो मैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ अपने CSS के अंदर। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपने एक क्लास जो अपने क्रिएट की है, आप वो अलग अलग आपने P टैग के थ्रू कॉल कर रहे हो, P सिलेक्टर के थ्रू कॉल कर रहे हो, एक बार H1 के थ्रू कॉल कर रहे हो। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी देन यू गॉट टू नो कि एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। एंड द अनदर थिंग इज ID भी आपका एक सेलेक्टर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक तो हैशटैग, इसके लिए अगर मैं क्लास को कोई बोलती हूँ कि मुझे क्लास क्रिएट करनी है तो आई सिंपली यूज डॉट, मैं डॉट से इसको स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। या मैंने अगर मैंने स्पेसिफाई कर दी कि मैंने डॉट आपका क्लास क्रिएट की है, ये क्लास नाम की जगह मैंने कर दिया इसको, किसी भी नाम से आप कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली क्लास एग्जैक्टली है, आपने ग्रुप ऑफ कोड क्रिएट कर दिए हैं जिसकी आपने क्लास बना दी है और उसको आप अपने प्रोग्राम में बार बार रीयूज कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने CSS की प्रॉपर्टी में आपने स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन किया कि आपने क्या किया, P टैग की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी कि मेरी P टैग की ये प्रॉपर्टीज है और आपने प्रॉपर्टीज को क्लोज कर दिया। तो दैट मीन्स कि P टैग जो मेरा P सिलेक्टर है जिसको मैंने स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन किया है, अगर मैं P टैग को अपने मेन पेज के अंदर 10 बार कॉल करूंगी तो 10 बार सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा, राइट और रॉन्ग? यस, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर मैंने यहाँ पे मैंने सपोजिंगली कलर डाल दिया या फॉन्ट कलर डाल दिया रेड, तो मैं जितनी बार भी P टैग की प्रॉपर्टी को कॉल करूंगी अपने मेन HTML मेन आपके वेब पेज के अंदर, तो मेरा सेम कलर जो मैंने रेड स्पेसिफाई किया वो यूज करेगा ना। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट राइज होता है कि भाई आपका जो क्लास है, क्लास का कहता है कि भाई आपने अगर इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल देके दिखाती हूँ। बेसिकली मैम क्लास एंड ID सिलेक्टर है हमारे, क्या चीज, वेबसाइट क्लास में सारा काम जो होता है वो आगे जितना भी आप काम करोगे ना, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, सिलेक्टर्स में आपने सिर्फ अपने H1 H2 में प्रॉपर्टी में चेंज कर दिया, बट नाउ आगे जितना भी काम आप करोगे वो IDs और क्लास के थ्रू करोगे, क्योंकि आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक पर्टिकुलर टैग के अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो वो चीज मेरा क्वेश्चन ये है मैम यहाँ पे कि ये जो मतलब क्लास एंड ID से हम क्या मतलब टैग बोलेंगे या फिर सिलेक्टर बोलेंगे या फिर एट्रीब्यूट क्या ये बोलेंगे? बेसिकली स्टाइल नहीं होता बेटा, ये सिलेक्टर है, ओके ओके, ठीक है। ये अपने नेम से ही कॉल किए जाते हैं कि दैट यू आर यूजिंग क्लास इन योर CSS प्रॉपर्टी एंड यू आर यूजिंग ID इन योर क्लासेस इन योर CSS, ठीक है। ये अपने ID और क्लास के नाम से ही कॉल किए जाते हैं। क्लास को डिनोट करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं और हैश यूज करते हैं ID को डिनोट करने के लिए। दैट मीन्स कि अगर आप अपने कहीं जब आप नेट से भी कभी पढ़ोगे या आप कुछ भी हेल्प लोगे, तो जब आपके सामने लिखा हुआ आएगा डॉट, आपने लिख दिया यहाँ पे क्लास 1 या आपने लिख दिया आपने हेलो, आपने हेलो नाम की एक क्लास बनाई है, आप इसमें जो भी प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करोगे ये आपको अपने थ्रू आउट प्रोग्राम में यूज करोगे। तो अगर आपके यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि आप किसकी बात कर रहे हो, क्लास की बात कर रहे हो। वहीं पे अगर मैं इसके आगे हैश लिख देती हूँ, ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने हेलो नाम की एक ID क्रिएट की है जिसको अपने प्रोग्राम में मैं कॉल कर सकती हूँ। अभी सिर्फ समझ लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि ID क्या होती है, क्लास क्या होती है।
ठीक है, बेसिकली दोनों के आपके सेलेक्टर्स हैं जो क्लास के अंदर आपके और आईडी यूज किए जाते हैं आपके सीएसएस के अंदर, जिसमें क्या होता है रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को आपका कवर अप किया जाता है कि क्लास क्या कहती है कि वो अपने, अगर आपने सेम नाम से मल्टीपल क्लासेस कॉल क्रिएट किए हैं तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। बट आईडी में क्या है कि आपका, अगर आपने एक आईडी जो क्रिएट की है हेलो नाम की, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल सेलेक्टर के साथ। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराऊंगी तो आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली आईडी कैसे काम करती है और आपकी क्लास कैसे काम करती है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। मैंने नोटपैड ओपन किया, दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये तो पूछ रही थी आप लोगों से। अब विजिबल है? यस मैम। ओके, अब मैं एक आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ, आपको आईडी का, और एक एग्जांपल देके सिखाऊंगी आपको क्लास का। देन यू गॉट टू नो कि एग्जैक्टली क्या काम होगा, क्योंकि आईडी और क्लास के साथ ही हम आपका डिव टैग पे काम करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आपको मैं डिव टैग भी कराऊंगी। तो सिंपली प्लीज डोंट मिस द क्लास। अगर आप सिर्फ फिजिकली बैठे हो या फिर आप सिर्फ ऑन करके छोड़ के जा चुके हो अपने फोन को, तो प्लीज अपने फोन को देख लीजिए। जो टॉपिक करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए आगे बहुत बेनिफिशियल रहेगा काम करने के लिए। तो स्टार्टिंग विद माय HTML टैग। अगर मैं HTML टैग से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे यूज किया आपका हेड। ठीक है, हेड के बाद जो भी उनको टाइटल वगैरह डालना है डालो, नहीं डालना है तो चॉइस इज योर्स। मैं डायरेक्टली स्टाइल टैग पे काम कर रही हूँ। स्टाइल टैग के बाद अब मेरे पास आ गया कि भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करना है, बट आई जस्ट वांट कि भाई मेरा जो है काम जो होगा, मैं यहाँ पे एक H1 टैग जो सेलेक्टर है उसको स्पेसिफाई ना करूँ, मैं एक आईडी क्रिएट कर लूँ और उसको आपका, जैसे हम कहते हैं ना, इंटरनली कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं और इनलाइन कर रहे हैं, मैं उसको इनलाइन में कॉल कर सकूं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे आईडी क्रिएट कर रही हूँ। हैश यूज करते हैं आईडी के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा आपका कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, मैंने डाल दिया इसका पैरा। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या डाल दिया आपका पैरा। अब जो भी मेरी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरी टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट अलाइन मेरी सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, देन आई हैव टू स्पेसिफाई, तो मैंने सेंटर स्पेसिफाई कर दिया। मुझे कलर क्या चाहिए अपने फॉन्ट का, सपोजिंगली मैंने यहाँ पे डाल दिया रेड, राइट। बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, मैंने डाल दिया येलो। ठीक है, देन मैं सिंपली अपने टैग को, अपने जो मैंने आईडी क्रिएट किया इसको मैंने क्लोज किया। देन आई सिंपली क्लोज माय स्टाइल टैग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आती हूँ बॉडी पे। अब कुछ क्वेश्चन होगा कि मैम हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं कि पैरा पी टैग के साथ वर्क करेगा या H1 के साथ वर्क करेगा, हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। बट अब मैं चाहूँ तो इसको H1 के साथ, H2 के साथ, जहां मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको यूज कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स कि मैंने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया जिसको मैं कहाँ भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर सपोजिंगली मैंने यहाँ पे लिखा H2 या H1 लिखा मैंने, we are using ID in CSS। ठीक है, मैंने एक मैसेज पास ऑन कर दिया H1 हेडिंग के साथ, ये जनरल हेडिंग है आपकी। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पैराग्राफ टैग, और मैं यहाँ पे अपनी आईडी को यूज कर रही हूँ। आईडी को उसके नेम से कॉल किया जाता है। मैंने लिखा आईडी इक्वल्स टू, मेरी आईडी किस नाम से थी यहाँ पे, पैरा। अब आप ये देखिए कि जब भी आप आईडी क्रिएट करोगे स्टाइल टैग के अंदर, देन यू आर यूजिंग हैश टैग, और जब आप उसको कॉल करोगे देन यू हैव टू स्पेसिफाई आईडी, कि आप आईडी लिखोगे, देन उसका आप नाम स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है अपनी आईडी की, मैंने यहाँ पे लिख दी। और अब मैं कुछ भी कंटेंट लिख रही हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ आईडी। ठीक है, मैंने पैराग्राफ टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? कोई डाउट इसमें? एनीवन? नो मैम।
ठीक है, अब मैं अपनी फाइल को सेव कर रही हूँ। अब इसको मैं नाम दे रही हूँ कुछ भी id.html। डेस्कटॉप पे एक CSS का फोल्डर है, कहाँ पे है एग्जैक्टली, ये रहा। इस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी CSS की फाइल बनाई थी ID के नाम से। मैं इसको रन कर रही हूँ। अब आप ये देख रहे हो, क्लास बी फोकस नाउ। मेरी फर्स्ट लाइन जो नॉर्मल एज इट इज थी, मैंने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज की कि टेक्स्ट लाइन मेरा सेंटर होना चाहिए, कलर मेरा रेड होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मेरा येलो होना चाहिए। ये मैंने आईडी की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका H1 हेडिंग ली एज यूजुअल की मैं यहाँ पे आईडी यूज कर रही हूँ CSS के साथ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग जो मैंने यूज किया था उसके साथ मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, जो मैंने यहाँ पे आईडी क्रिएट की थी। ठीक है, तो आईडी में फर्स्ट क्या था, टेक्स्ट लाइन क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट लाइन क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया बाय डिफॉल्ट। नजर आ रहा है ये चीज। कलर मैंने रेड डाला था, कलर आपको रेड नजर आ रहा है। बैकग्राउंड कलर येलो डाला मैंने, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर दिया। अब आता है मेन चीज, आप इसका यूज आपने बना तो दिया, बट इसका यूज है क्या, कहाँ कहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पता है क्या होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, तो हमारी चीजें होती है कि अभी जब मैं आपको डिप टैग कराऊंगी ना, देन यू गॉट टू नो कि एग्जैक्टली क्लासेस और आईडी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे आता है। ठीक है, अब क्या है कि भाई मुझे मेरी हर प्रॉपर्टी में अलग अलग कलर चाहिए, लाइन चाहिए। अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने H1 के साथ में यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, ID इक्वल्स टू, अब ये देख रहे हो कि मुझे बार बार मैंने अगर यहाँ पे, अगर मैं सपोजिंगली यहाँ पे मैं लिखती H1 स्पेसिफाई करती, मुझे H1 की प्रॉपर्टी के लिए स्टाइल टैग के अंदर, बट मुझे जो मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है पैराग्राफ टैग के अंदर, मुझे वही प्रॉपर्टी यूज करनी है अपने H1 के अंदर, सेम प्रॉपर्टी। तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। और CSS क्या करता है कि हमारे कोड्स को रीयूजेबिलिटी क्रिएट करने के लिए सबसे बड़े हेल्पफुल करता है कि आपको रीयूजेबिलिटी कोड करनी है। और मैं यहाँ पे एक और आपका ID क्रिएट कर देती हूँ, ID सपोजिंगली 1 के नाम से मैंने एक ID क्रिएट कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं कुछ और फॉर्मेटिंग आपकी डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने फॉर्मेटिंग डाल दी आपका बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर मुझे क्या क्या स्पेसिफाई करना है, कलर। ठीक है, थिकनेस स्पेसिफाई कर दिया, डॉटेड कर दिया। मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी, इसको क्या बोलते हैं, एनीवन कौन बताएगा मुझे। क्या मैम? जब हम मैम शॉर्ट हैंड राइटिंग मैम, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड राइटिंग बोलते हैं। शॉर्ट हैंड राइटिंग मैम। ठीक है, हमने मैम एक डाउट था मैम, हाँ जी, मैम हैशटैग 1 के मैम, मतलब मैम पैरा और आईडी तो समझ में आ गया। मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे कि जब हम बॉडी में अपना वर्क करेंगे HTML में, तो मैम आईडी लिखेंगे, तो मैम आईडी का इसमें मीन क्या होगा, मतलब अगर जैसे कि हम बॉडी में आईडी को क्या होता लिखेंगे है तो बेटे, अगर हम इसमें ना जैसे कि मल्टीपल हमने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी। अब मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई हमने जो काम करना है, अब मुझे सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है। पर अगर मैंने बोला कि मुझे H1 हेडिंग में जो भी काम करना है वो H6 के बराबर हो, ठीक है, समझ रहे बात को, कि अगर मैंने H6 में जो फॉर्मेटिंग यूज करनी है वही मुझे H1 में आपकी फॉर्मेटिंग यूज करनी है, तो आपको दोनों की प्रॉपर्टी तो बार बार लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यस मैम, H1 की भी सेम प्रॉपर्टी दिखानी यस मैम, पड़ेगी और आपकी H6 की भी सेम प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, राइट। कि अगर सपोजिंग मैं आपको वही यस एग्जांपल मैम, देके समझा रही हूँ, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। अब मैंने जैसे यहाँ पे किया H1, भाई मेरी H1 की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया इसमें ब्लू। ठीक है, और क्या होना चाहिए,
कलर क्या होना चाहिए? पिंक। व्हाइट कर देती हूँ। ये व्हाइट की जगह मैं क्या करूँ, यहाँ पे येलो ले लेती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे कर दिया राइट। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी होगी H1 की। यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ से तक आईडी डाल, मेरी क्या प्रॉपर्टी आप ये देख रहे हो कि जब भी कभी यस मैं मैम। अपना एक सेकेंड, जब भी कभी मैं H1 को कॉल करूंगी तो बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लू रहेगा, कलर मेरा येलो रहेगा, टेक्स्ट लाइन मेरी राइट से होगी, राइट। और जब मैं इसमें यहाँ पे आईडी को कॉल कर रही हूँ तो मेरा अलाइनमेंट सेंटर रहेगा, कलर रेड रहेगा, बैकग्राउंड कलर येलो रहेगा। इतना क्लियर हुआ आपको? आई जस्ट वांट, यस मैम। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई मुझे यही प्रॉपर्टी जो मेरी है H1 की, ये H4 के साथ चाहिए, राइट? समझ रहे हो बात को? मतलब मैम जैसे H1 की हेडिंग है, H4 की भी वैसे सेम टू सेम होनी चाहिए मैम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कोडिंग को। अब मैंने क्या Yes. किया, अगर मुझे मैं- यही प्रॉपर्टी कॉपी करनी है तो मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, H56 कर दिया। चलो H6 का चाहिए मुझे, ठीक है। अब तक Yes, मैम। मैंने आपको ये बताया था कि हाँ जी आप ऐसे काम कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे क्या Yes, कर दिया, मैम। H6 लिख दिया, कुछ भी कंटेंट जो भी आपको लिखना है, H6 को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। यस मैम। सेम प्रॉपर्टी मेरी हो गई, बस ये है कि ये आपका H1 हेडिंग में और ये H6 में है, राइट? यस मैम। इससे क्या हुआ, क्योंकि जब मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमें आपको CSS हम जो यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारी लाइंस ऑफ स्पेसिंग कम कर सके, कोड्स ऐसे हो कि रीयूज हो जाए और हमारी लाइंस ऑफ कोड रिपीट ना हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या किया हुआ है, सेम प्रॉपर्टी को रिपीट किया हुआ है। H6 के जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो H1 के अंदर भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यस मैम। सेम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है ना। तो क्या यस कोई मैम। ऐसा तरीका है कि जहाँ पे हम इस चीज को रिपीट ना करें ताकि हमारी लाइंस ऑफ कोड बच जाए? देखो बेटा बेटा क्या होता है कि जब ओके हम मैम। वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट में क्या होता है कि हमारा डिपेंड करता है कि अगर वेबसाइट जितनी लाइट होगी ना उतना हमारे क्या होगा, वो फास्टली एक्सेस की जाएगी, और जितनी साइट हैवी होगी ना, आपकी लाइंस ऑफ कोड ज्यादा होंगे तो उतना लोड करने में वेबसाइट को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ओके मैम। यूजर आपको अगर पैसे दे रहा है कि भाई मैंने एक वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूटर मैंने यूआरएल परचेज किया मैंने अपना GoDaddy पे, कि उसने मुझे बोला कि भाई मैं आपको 5 GB दे रहा हूँ नेट पे, आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट डाल दीजिए। अगर वेबसाइट में रीयूजेबिलिटी कोड होंगे तो मेरा वेबसाइट का साइज कम होगा। अगर मैं कोड को रिपीट करती रहूंगी बार बार तो मेरा क्या होगा, वेबसाइट तो बन जाएगी पर क्या होगा, कोड इतने रिपीट होंगे कि कई बार कुछ चेंजेस करने होंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी चेंजेस करने में, राइट? कि मुझे कौन से कोड में चेंजेस करने हैं, भाई कौन से कलर में चेंजेस करने हैं, यस मैम। बार बार सेम कोड मेरे रिपीट हो रहे हैं, अननेसेसरी वेबसाइट का साइज बढ़ रहा है, क्योंकि नेट पे तो सबको स्पेस लेना पड़ता है ना जब भी कोई वेबसाइट आप डिजाइन करते हो, यस मैम। राइट? तो कुछ ऐसी टेक्निक है ओके मैम। जिससे ये जो लाइंस है मेरी, इन कोड को हम रीयूज कर सकें। तो इसका कॉन्सेप्ट आता है आपका आईडी और क्लास के साथ कि यूजिंग आईडी एंड क्लास यू कैन रीयूज योर कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कि आप सेम कोड को बार बार लिख रहे हो कि मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए, कलर येलो चाहिए, टेक्स्ट लाइन आपका राइट चाहिए, और यही प्रॉपर्टी को बार बार इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, आईडी और क्लासेस में डाल देते हैं ताकि हमारे आपके कोड्स को हम रीयूज कर सकें। ताकि हमें कहीं भी चाहिए तो बस हम आईडी लिखेंगे और इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल मैं आपको आईडी करा रही हूँ, जब क्लास कराऊंगी तो आपको और भी इजी लगेगा। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी, पर इसको मैं H1 नाम नहीं दे रही, अब मैं इसको दे रही हूँ 1। और मैंने H6 का भी हटा दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे दो बेसिकली आपकी आईडी क्रिएट कर दी है, एक पैरा के नाम से, एक 1 के नाम से।
अब इसको मैं जहां चाहूँ अपने इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है 1, तो मैंने लिखा ID इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मुझे H6 के अंदर भी सेम ID चाहिए तो ID इक्वल्स टू 1। अब मुझे कितनी बार लिखना पड़ा लाइंस ऑफ कोड को? एक ही बारी जो मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी थी? यस मैम। जो भी मैंने प्रॉपर्टी ली थी आपके सामने डिस्प्ले हो गई? यस मैम। क्लियर है ये चीज कि जो भी आपने आईडी ली थी सेम प्रॉपर्टी को आपने रिपीट कर दिया। तो आईडी बेसिकली क्या करता है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को प्रेफर करता है कि आप अपने कोड्स को रीयूज कर सकते हो। बट एक प्रॉब्लम इसके साथ आती है आईडी के साथ कि आईडी कहता है कि भाई आप एक नाम से 2 बार अपनी सेम आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। कि अगर मैंने उसको सपोजिंगली यहाँ पे मैंने क्या किया, H1 में कॉल कर दिया 1 के नाम से, तो मैं 1 नाम की 2 आईडी सेम क्रिएट नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे वो एक यूनिकली ही आपकी डिजाइन करनी पड़ेगी। मैं सेम नाम से आपकी आईडीज क्रिएट नहीं कर सकती अलग अलग। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका आईडी के साथ कि आप उसमें सेम नाम बार बार यूज नहीं कर सकते हो, सेम नाम की 2 प्रॉपर्टी अलग अलग क्रिएट नहीं कर सकते हो। बट वहीं पे आप चाहो तो क्लासेस का यूज करके आप सेम नाम से मल्टीपल प्रॉपर्टीज कॉल कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी भी। इतना क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट इसके अंदर? यस मैम। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, now moves to the next आपका क्लासेस की आईडी के साथ साथ हमारा दूसरा होता है आपका क्लास को कैसे कॉल किया जाता है। ये आप देख ही रहे हो, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं हुआ कोडिंग में आपको। और रिकॉर्डिंग में आपको कोडिंग में मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्ड वीडियो देखोगे तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट चीज आपकी जो है वो भी है आपकी क्लास। सेम चीज इम्प्लीमेंट होगी, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा इसमें। मैं आपके सामने देखा कि मैं नोटपैड यूज करती हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं आपका सबलाइन या आपका नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रही हूँ, ताकि आपको कोड याद हो जाए, इसलिए आपको यूज करती हूँ। चलिए अब मैं करती हूँ क्लास किससे क्रिएट की जाती है? आपका डॉट से। मैंने यहाँ पे एग्जाम के नाम से क्लास क्रिएट की, जिसकी प्रॉपर्टी में डाल रही हूँ अगेन द सेम प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे आईडी में यूज की थी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर रेड। अब मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज भी यूज कर रही हूँ। फॉन्ट साइज सपोजिंगली मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका 25 पिक्सल। ठीक है, एक जनरल छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखा रही हूँ। स्टाइल टैग को बंद किया, बॉडी टैग को स्टार्ट किया, मैं यहाँ यूज कर रही हूँ H1। अब आप देखते हो कि H1 की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है हेडिंग की। और अगर आप मैं यहाँ पे अगर सपोजिंगली मैं यहाँ पे कंटेंट लिखती हूँ I am using class, ठीक है, मैंने H1 को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगेन आई एम यूजिंग H1 विद द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। ठीक है, मेरी क्लास किस नाम से थी? एग्जाम के नाम से थी।
अब ये देखिए मैंने क्या यूज किया था, अब यहाँ पे देखो कि मैंने सेम हेडिंग यूज की है। अगर मैंने इसी चीज को, अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्टर H1 स्पेसिफाई किया होता तो क्या था कि अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती दोनों लाइन में, अब यहाँ पे मैंने दो आपका लिखा है H1, अगर मैंने यहाँ पे H1 में यहाँ पे सपोजिंगली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका कलर में डाल देती हूँ उसका ब्लू, ठीक है मैम। हाँ जी मैम हमको मैम हेडिंग मैम 2 टाइम लिखनी पड़ेगी मैम HTML की बॉडी में मैम। एक बॉस आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अब आप ये देखो क्लास में मैंने यहाँ पे H1 यूज किया, आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे इसका H1 का क्या कर दिया, कलर डाल दिया ब्लू। H1 हमेशा हमारी हेडिंग टैग होता है सबसे बड़े वाला। और फिर दोबारा से मैंने क्लास क्रिएट की एग्जाम के नाम से, मेरी क्लास बंद होने वाली तो दोबारा रिकनेक्ट कर लेना।